नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और देखिए हमारे रूम का हालत ऐसे देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम पैकिंग कर रहे हैं। और क्यों पैकिंग कर रहे हैं ये थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा। और क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि हम इस घर को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वही मैं आपको पूरा बताऊँगी। देखिए पूरा घर एकदम बिखरा हुआ है। तो पहले की वीडियो पे आपने देखा ही होगा कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ और पूरा काम धाम मैं दिखाती थी। और उस टाइम तो बेड फेड सब कुछ ठीक रहता था, बेड कवर सब कुछ ठीक ठाक रहता था। लेकिन अभी तो इतना गंदा हो रखा है रूम कि क्यों पैकिंग हो रहा है ना सब कुछ। हम तो फाइनली चले जा रहे हैं तो सब कुछ पैकिंग हो रहा है। और क्यों जा रहे हैं इसका भी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि घर का जो मालिक है उनके साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया है मेरा। और वो क्यों हो गया है वो भी मैं बताऊंगी आपको। पूरा वीडियो आप देखना। देखिए सब कुछ पैकिंग हो गया है, डाइनिंग टेबल से लेकर के सब कुछ पैकिंग हो गया है। अभी किचन का चीज़ें भी पैकिंग कर रहे हैं। मसाला जो कुछ मेरा पैक्ड मसाला है वो पैक करके रख रहा है मेरा हस्बैंड। और अभी गैस भी मैंने पोंछ ली है, गैस भी हम लेके चले जाएंगे। सब कुछ जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मैं लेके चली जाऊंगी। और वही मुझे ख़राब लग रहा था कि इतना दिन रही हूँ ना, एक लगाव सा हो गया है इस घर को, इस रूम के साथ। तो अभी चली जाऊंगी फाइनली। तो देख रही हूँ अच्छे से इस रूम को, क्योंकि इसके बाद तो कभी मैं इस रूम पे आ नहीं सकती कभी भी। क्योंकि घर के मालिक के साथ और मालकिन के साथ भी थोड़ा सा ये आर्गुमेंट हो गया है। मेरे रूम के जो बगल वाले रूम है तो उसमें ना एक आर्मी स्टाफ रहते हैं। तो वो ना हर रोज़ ड्रिंक करते हैं अपने दोस्तों को लेकर के। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ, उस एक इंसान के लिए मुझे अभी जाना पड़ रहा है परमानेंटली यहाँ से। 1.5 साल मैं यहाँ पे रही हूँ, किसी के साथ ना तो मेरा कुछ बात झगड़ा आर्गुमेंट कुछ हुआ। मैं सबके साथ शांति से रह रही थी। अभी उस एक इंसान के लिए मैं चली जा रही हूँ, क्योंकि वो ना हर रोज़ ड्रिंक करता है, अपने दोस्तों को लेकर के और गाली गलौज करता है। तो ये सब ना मेरे बेटे के कान में आता है। मेरे बेटा बोलता है कि देखिए मम्मी ये सब गाली गलौज कर रहे हैं। तो मेरा बेटा क्या सीखेगा। एक बगल का रूम का एक लोग अगर ऐसे गाली गलौज करेगा तो वो नहीं सीखेगा मेरा बेटा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने इस बात को लेकर के घर के मालिक को बताया था, बहुत बारी बताया था। और अचानक से ना मेरा जो रेंट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया था। अभी जहाँ पे मेरा रेंट था 4,700 रुपये, और बिल को मिला करके पानी का बिल और इलेक्ट्रिक बिल मिला करके हो रहा था 5,100-200। वहाँ पे हमारा बिल हो गया था 5,500। और बिल और पानी का बिल मिला करके 6,000 आप मान लीजिए। तो रेंट भी सही था। मुझे लग रहा था कि क्योंकि मैं यहाँ पे स्कूल में दी हूँ भाभिन को, तो इसीलिए मुझे अभी तो ये अगर रेंट बढ़ा भी देता है तो मुझे यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो ये सोच के मैंने और भाभिन के पापा ने प्लानिंग कर रहे थे कि अगर बढ़ा देता है कोई बात नहीं, आप रहो। भाभिन के पापा मुझे ऐसे बोल रहे थे। लेकिन फिर क्योंकि घर का मालिक अचानक से रेंट भी इंक्रीज़ कर दिया है, तो मैंने सोचा कि अपना प्रॉब्लम भी मैं बोलूँगी। क्योंकि रेंट हम सही टाइम से दे रहे हैं, 1-2 दिन में ही हम रेंट दे देते हैं। जहाँ पे मेरा 14 तारीख का डेट होता है, मैं 15-16 तारीख में मैं रेंट क्लियर कर देती हूँ। तो वहाँ पे मुझे अपना प्रॉब्लम भी बताने का हक़ है। तो मैं अपना प्रॉब्लम बताई कि ये आर्मी वाले जो है हर रोज़ गाली गलौज करता है, मेरा बेटा ये सुनता है और उस पर असर पड़ रहा है। तो ना घर का मालिक सपोर्ट करता है उन्हें। घर का मालिक बोलता है कि ये तो एडजस्ट करना पड़ता है, आप कहीं पे भी रहो, ऐसा एक ना एक कोई ना कोई रहेगा ही जो ऐसे ड्रिंक करता है गाली गलौज। मैंने फिर आर्ग्यूमेंट किया थोड़ा बहुत कि कौन रेंट पर रह के इतना गाली गलौज करता है। आपने उसको उस हिसाब से साहस दिया है, इसीलिए वो इतना गाली गलौज कर रहे हैं। उसके सामने आप बोल रहे हैं कि वो कर सकते हैं ड्रिंक, वो पार्टी कर सकते हैं, तो इसीलिए उसको ऐसे मिला है साहस। तो वही मैं बता रही थी कि आप ऐसे
एक नियम बना के रखो ना कि आप हफ्ते में एक बार ड्रिंक कर सकते हो, एक बार पार्टी कर सकते हो, तब भी कोई बात नहीं होगा। हफ्ते में अगर एक बार, लेकिन हफ्ते में पूरा 7 दिन अगर वो ड्रिंक करेगा और गाली गलौज करेगा तो इस पे ना एकदम रहने लायक परिवेश नहीं रहेगा ना। तो फिर यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा बताइए। यहाँ पे इतना गाली गलौज सुन के मेरा बेटा बड़ा होगा तो फिर उस पर क्या असर पड़ेगा। वो तो फ्लुएंटली गाली बोलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, दूसरा घर सोचती हूँ। और देखिए मैंने रेंट का जो बिल वो सब क्लियर कर दी है। और देखिए बहुत सारा चीज़ हमारा एक वैन में ही हो गया है, 2 वैन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना पहले ही मैं बाबिन के पापा को बोल रही थी कि आप लेके जाओ ताकि गाड़ी कम लगे। तो एक गाड़ी में ही मेरा चीज़ें आ गया था और अभी हम चले जा रहे हैं परमानेंटली। और इतना खड़ूस है ना घर का मालिक। एक बार भी मेरे पति गए थे ऊपर लास्ट बार के लिए बोलने के लिए, लेकिन दिखा भी नहीं उन्होंने दरवाज़ा बंद करके अंदर ही क्या पता नहीं कर रहे थे। तो देखिए हम आ गए हैं अभी। ये है हमारा वैन और यहाँ पे हमारा सारा कुछ सामान है, क्योंकि मैंने अभी 1.5 साल ही हुआ है तो मैं ज़्यादा कुछ सामान अभी ख़रीदा नहीं, तो एक वैन में ही आ जाता है। और ये मेरी मम्मी का घर है और यहाँ पे कुछ दिन हम 2-3 दिन तो नहीं, ज़्यादा दिन ही रहना पड़ेगा। तो जितना भी दिन रहना पड़ेगा तो पड़ेगा, उसके बाद तो फिर चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब है। अभी 18 तारीख को बाबिन के पापा भी चले जाएंगे तो इसीलिए कुछ दिन रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मम्मी के घर पे ये सब कुछ शिफ्ट करके फिर 18 तारीख को मेरे पति चला जाएगा। और फिर दूसरे घर पे जब हम चले जाएंगे, दूसरे घर मैंने वहाँ पे ठीक करके रखी हूँ, वो घर पे थोड़ा काम है, तो वो घर जब ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा, उस घर का मालिक जो है कुछ करवाएंगे, घर का कुछ रेनोवेशन करवाएंगे, तो तब तक हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। मैं तो सोच रही थी डिलीवरी मैं रेंट हाउस में ही करवाऊँगी, क्योंकि वहाँ से बाबिन का स्कूल ना सामने होता है और मेरे मायके से बाबिन का स्कूल बहुत ही दूर होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी वहाँ से अगर हो जाएगा मेरी डिलीवरी तो बहुत ही सही रहेगा। नहीं तो फिर यहाँ से स्कूल बहुत ही दूर, पता नहीं कौन लेके जाएगा, क्या होगा, क्योंकि लास्ट मंथ में फरवरी में तो लास्ट में उसका एग्ज़ाम भी है, फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैं बहुत टेंशन भी कर रही हूँ। बाबिन के पापा उस टाइम रहेगा भी नहीं, तो ये बात के लिए मैं सोच रही थी रेंट हाउस अगर मिल जाता तो अच्छा ही होता। लेकिन रेंट हाउस तो मिल गया है, लेकिन वहाँ पे कुछ काम है जिस कारण हमें अभी यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ दिन रहते हैं, फिर डिलीवरी अगर हो जाता है यहाँ पे तो पता नहीं क्या कैसे होगा। अभी तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अभी तो बाबिन के पापा भी है, वो भी संभाल रहे हैं सब कुछ सिचुएशन। अभी देखिए, आप देख ही सकते हो सब कुछ, सारा सामान मेरे बाबिन के पापा ही सब कुछ फोल्ड किए, पैकिंग किए बाबिन के साथ। बाबिन तो थोड़ा बहुत हेल्प किया है, मैंने तो कुछ हेल्प भी नहीं किया, बस मैं ऐसे ही बैठी रही। मेरी मम्मी आई थी, मेरी मम्मी भी हेल्प किए। अभी सब कुछ यहाँ पे बेड वेड लगा लिए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और आपने देखा ही होगा कि जिसका ख़राब टाइम होता है ना, चारों तरफ से ख़राब टाइम होता है। देखिए अभी मेरा ख़राब टाइम चल रहा है, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और इसी बीच बाबिन का एग्ज़ाम भी है, फाइनल एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि मतलब मिडिल टर्म होता है जो, वैसा अगर वो एग्ज़ाम ना भी दे पाए तो कुछ, अगर ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं देता है तो फिर ये तो 3 क्लास में ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ अभी। बाबिन के पापा भी मेरी डिलीवरी के शायद 14-15 दिन तक ही रहेंगे, एग्ज़ाम पे शायद नहीं रहेंगे। मैं इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। अभी पता नहीं क्या होगा। एक शायद गाड़ी देना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ, मायके में रहती हूँ, तब तो शायद रिज़र्व गाड़ी देना पड़ेगा, रिज़र्व टोटो। अगर रेंट में हम चले जाते हैं फिर सही होता है, रेंट पे कोई हेल्पिंग हैंड रखेंगे और फिर कोई गाड़ी दे देंगे, वहाँ से एकदम पास ही है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, ये तो मैं भगवान के ऊपर छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बाबिन के ऊपर रहेगा ही नहीं, ये बात क्लियर है। मेरी डिलीवरी के टाइम पे वो 15 दिन के लिए शायद आएंगे, फिर से अभी जाएंगे, फिर डिलीवरी के टाइम पे फिर 15 दिन के लिए आएंगे और उसके बाद 14-15 दिन तक रहेंगे और फिर चले जाएंगे। और डेट है अभी 31 जनवरी है या फिर 7
फरवरी है, तब तक तो बाबिन का एग्ज़ाम है फरवरी के लास्ट में, तो उस हिसाब से मैं सोच रही हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे बाबिन के पापा रहेंगे ही नहीं, पक्का है ये। और देखिए गरम के कुछ कंबल, ये सब तकिया निकाल रहे हैं हम हमारे बोरी से, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे थोड़ा सा कम ही पड़ेगा। अभी ठंड का दिन है ना, तो फिर ब्लैंकेट थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो इसीलिए ब्लैंकेट जो भी कुछ है कुछ निकाल के रख रहे हैं, तो इसीलिए मैं बहुत टेंशन कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, तब तक बाय।